ओम शांति। आपका प्रश्न है, वारिस बनाने की सेवा और प्रजा बनाने की सेवा में अंतर क्या है? दूसरा प्रश्न, वारिस और प्रजा किस किस तरह से बना सकते हैं और कैसे बनते हैं? ये सारा डिटेल में समझना है। उत्तर है, भगवान का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सृष्टि परिवर्तन का। उसमें वारिस भी बनेंगे, प्रजा भी बनेंगे, प्रजा के भी प्रजा बनेगी और प्रजा में भी बहुत सारे अंतर है। वारिस बनना अर्थात वर्षे के पूरे अधिकारी बनना, राजाई घराने में जन्म लेना या श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आना। दूसरा वारिस बनना ये भी होता है कि जो पहले जन्म वाली प्रजा है, 9 लाख आत्माएं, वो भी तो वारिस ही बने, क्योंकि वो पहले जन्म में प्रजा है, लेकिन वो तो कुलदेवियां हैं और इसका पुरुषार्थ पूरा होगा तभी तो पहले जन्म में आएंगे। तो ये वारिस बनाना अर्थात पहले खुद को बाप समान बनाना, संपूर्ण बनना और फिर औरों को आप समान बनाना। जो भी आत्माएं ज्ञान सुनती है तो वो प्रजा में तो आएगी। कई आत्माएं शुरुआत की प्रजा, फिर सतयुगी प्रजा, फिर त्रेता की प्रजा और फिर 33 करोड़ की जो भी जनरेशन है वो सारी प्रजाएं बनेगी द्वापर और कलयुग में। तो हम जो भी सेवा करते हैं वो सेवा से कहाँ ना कहाँ हमें दुआ प्राप्त होती है। कई आत्माओं को फायदा होता है तो और उसको समझ में आता है तो वो भी पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। इससे हम आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी भी जो 9 लाख आत्माएं हैं उसका खुद की भी जनरेशन है। सो इस दुनिया में 9 लाख प्रकार की पोस्ट पोजीशन होती है और उस हर एक कुलदेवी की अंत तक उसकी एक अपना कल्पवृक्ष जैसा बनता है। एक कल्पवृक्ष है सभी आत्माओं का बाबा के बीज से निकला हुआ 5000 साल का। दूसरा, ये जो 9 लाख आत्माएं हैं उसकी भी अपने अपने कल्पवृक्ष माना वारिस बच्चे बनते हैं। बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे बनते रहते हैं। तो अपना खुद का भी जनरेशन है जो डीएनए कहते हैं। ये 9 लाख प्रकार की डीएनए है। तो अंतर यही है कि जब हम संपूर्ण पुरुषार्थ करते हैं और बाप समान बनते हैं और हम सभी सेवाओं में या कहो ऑलराउंडर बन जाते हैं, चारों सब्जेक्ट में वो आत्माएं पास होगी तो उसकी प्रजा भी बनेगी और वारिस भी बनेंगे। कई आत्माएं सुनकर चली जाएगी तो सिर्फ मैसेज मिलेगा। फिर इसमें से कई आत्माएं जो 33 करोड़ आत्माएं हैं वो शिविर करेगी। बाकी शिविर करने के बाद सभी आत्माएं आगे नहीं बढ़ेगी, वो पुरुषार्थ भी कहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन वो 33 करोड़ में आएंगे। फिर इसमें से जो आत्माएं
जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार प्रजा में भी पद होगा। उसमें से 2 करोड़ आत्माएं वो तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करेगी पहले जन्म में आने के लिए। फिर भी पहले जन्म में तो 9 लाख ही आएंगे, तो फिर उसमें से भी सतयुगी प्रजा बनेगी। तो ऐसे बाबा का ये प्रोजेक्ट है। और फिर ये तीव्र पुरुषार्थ में से जो आत्माएं उड़ती कला का पुरुषार्थ करते हैं, संपूर्ण संतुष्टता जीवन में लाते हैं, वो वारिस बन जाते हैं। वो भी पुरुषार्थ करेंगे। और डिटेल में अगर हम जाए तो हमने एक वीडियो भी रखी है, उसमें भी बहुत अच्छी रीति समझाया है कि ये भगवान का माना शिव बाबा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उनको समझने के लिए पहले तो खुद की बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना पड़ेगा, और बुद्धि शुद्ध पवित्र बनाने के लिए पहले भगवान को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और निश्चय रख अपने आप को परिवर्तन करना है। बाप समान संपूर्ण पवित्र बनना है। पुरुषार्थ निश्चय तब होगा जब ज्ञान के एक एक राज को समझते जाएंगे। नंबर 1 में आना है तो सब राज को समझना पड़ेगा। बाबा की एक एक मुरली के पीछे बहुत गहरे राज है, और उस राजों को जितना समझने का प्रयत्न करेंगे उतना हमारी बुद्धि स्थूल से, जिसको बाबा की भाषा में जाड़ी बुद्धि वाले, पत्थर बुद्धि वाले, जो स्थूल में बहुत हाई पोजीशन पर भी है या आईक्यू बहुत बड़ा है, लेकिन वो स्थूल बुद्धि है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो जब हम राज को समझने के लिए बुद्धि को घिसेंगे तब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, हमारी कुंडलिनी अनाहत तक पहुंचेगी, फिर धीरे धीरे दिव्य बुद्धि बनेगी। सारे राज हमारे अंदर है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। तब हम वारिस बनने के लायक बन सकते हैं। 108 में आना माना वारिस बनना। हमने हमारे अनुभव की वीडियो या पुरुषार्थ या धारणा कैसे की, योग युक्त, युक्ति युक्त, गृहस्थ में रहते करना है, वो सारी 18 वीडियो मैंने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रखी है। और यूट्यूब पर लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में या सेवा में आगे बढ़ाने में बाबा ने हर सेवा के लिए कैसे टचिंग दी और कैसे हमें परिवर्तन किया, वो भी यूट्यूब पर रखे हैं, आप वो सुन सकते हैं। और बहुत सारे राज भी रख दिए हैं। तो हमें हमारे ऊपर है, मैंने उसमें क्लियरली बताया है कि हमारा लक्ष्य है 108 में आना, और उस अनुसार हम खुद पुरुषार्थ कर रहे हैं और औरों को भी करा रहे हैं। अभी हम दूसरे पार्ट में समझेंगे कि कौन सी आत्मा, कितने परसेंटेज वाली आत्मा वारिस बनेगी और कितने परसेंटेज वाली आत्माएं प्रजा बनेगी। तो पार्ट 2 अभी आप सुनना। ओम शांति।